इस डाइट को यूज़ करने से आपकी बॉडी में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। HGH एक प्राइमरी फैट बर्निंग हार्मोन है। HGH प्रमोट्स लिपोलाइसिस। HGH हमारे बॉडी में IGF-1 को प्रोड्यूस करता है। IGF-1 एक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी के हर सेल को ये IGF-1 एक ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट देता है। जिम जाने वाले हर इंसान की एक तमन्ना होती है कि उसके बेहतरीन सिक्स पैक हो। सिक्स पैक आपके एक ओवरऑल एस्थेटिक लुक, शरीर की सुंदरता को कंप्लीट करते हैं, आपके फिज़ीक में चार चांद लगाते हैं। और मैं भी मानता हूं कि हर इंसान को कम से कम एक बार अपने लाइफ में ऐप्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि ऐप्स भगवान की बनाई गई सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। और लाइफ में आपको कम से कम एक बार अपने ऐप्स ज़रूर बनाने चाहिए। आज से 4 साल पहले मैंने अपने ऐप्स पहली बार देखे थे और मैं बहुत खुश हुआ था। यकीन मानिए बेहद खुश था, और कितना खुश था मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि लोगों को हमेशा ऐप्स बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। हमेशा हज़ारों लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ ट्रिक बताओ कि जल्दी से जल्दी ऐप्स बन जाए। अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा एक प्योर नेचुरल एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका सिक्स पैक को जल्दी से जल्दी बनाने का। इस टेक्निक को कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं अपने सिक्स पैक को रिवील करने के लिए। सिक्स पैक एक वेल बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स योर डाइट, वर्कआउट एंड लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं। और जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है, अप्रॉक्स अंडर 10% है, तो आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सिक्स पैक्स बोलते हैं, वो विजुअल होते हैं, वो दिखाई देती है। इस वीडियो में आपको एक अप्रोच बताऊंगा जो कि एक टेक्निक है जिसमें 2 तरह की डाइट एंड 2 तरह के वर्कआउट का कॉम्बिनेशन है, जिसकी मदद से आप अपने ड्रीम्ड सिक्स पैक को रिवील कर सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए 4 बेसिक रिक्वायरमेंट आप में होने बहुत ज़रूरी है। ये 4 रिक्वायरमेंट एक तरह की एंट्रेंस टेस्ट है सिक्स पैक के लिए। जैसे कि अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो IIT JEE क्रैक करना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको सिक्स पैक बनाने हैं तो इस टेक्निक की मदद से तो आप में ये 4 रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट है डेडिकेशन। आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए, पूरी तरह से आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए कि अब तो ऐप्स बनाने ही है। चलो कुछ दिन ये भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ दिन इस टेक्निक को भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए। क्योंकि जो ऐप्स बनाने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, जो सेक्रीफाइस चाहिए, जो एक गोल के प्रति वफादारी चाहिए, वो आप में होनी चाहिए। क्योंकि 4 दिन फॉलो करेंगे आप, 5वें दिन नहीं करेंगे तो इससे आपके ड्रीम फिजिक, आपका जो ड्रीम सिक्स पैक ऐप है वो नहीं बनेगा। आपको लगातार लगे रहना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। आपके पास एटलीस्ट 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 साल से जिम जाते हैं तो ये शो करता है कि आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं और इस प्रोसेस के दौरान आप काफ़ी डिसिप्लिन हो चुके होते हैं। और जो ऐप्स डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग है, वो काफ़ी टफ होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है। ट्रेनिंग टाइम डिफरेंट होते हैं, ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा होते हैं। सो आपकी बॉडी, अगर 1 साल से जिम जा रहे हैं आप, तो आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपके नर्वस सिस्टम ये हैबिचुअल हो चुके होते हैं सॉलिड ट्रेनिंग के। वेट ट्रेनिंग के दौरान जो पेन इंड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, उस सब को झेलने के लिए हमारी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है 1 साल में। दूसरा चीज़ यह भी है कि अगर आप 1 साल तक जिम जाते हैं तो आप एक अच्छा मसल मास गेन कर लेते हैं। और जब आप अच्छा मसल मास गेन करने के बाद एब्स डेवलप करते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सुंदर दिखते हैं। एक वेल प्रोपोर्शनेट आपकी बॉडी लगने लगती है। एक जिसको एस्थेटिक लुक बोलते हैं, प्रॉपर एस्थेटिक लुक बोलते हैं, वो आपके शरीर में आता है, वो आपके देखने में आता है। वहीं अगर आप बिना मसल मास डेवलप किए आप एब्स बनाते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं मिला है, गरीब टाइप का फील होता है। तीसरा चीज़ यह भी है कि अगर आपके पास एक अच्छा मसल मास है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करती है उस मसल मास को सिर्फ मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 kg एक्स्ट्रा मसल मास है तो हमारी बॉडी नियर अबाउट 100 to 200 कैलोरीज दिन भर में खर्च करती है उस एक्स्ट्रा मसल मास को सिर्फ मेंटेन करने के लिए। सो इसका यह फ़ायदा होगा कि जब हम एप्स बनाते हैं तो जनरली जो हमारी कैलोरीज होती हैं वो कम होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास मसल मास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मसल मास है एक इंजन की तरह काम करता है। हमारे कैलोरीज जो हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह एक्ट करती हैं उसको बर्न करने के लिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक फरारी का इंजन है और एक नैनो का इंजन है। ओके, अब फरारी का इंजन मतलब ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मसल्स, और वहीं दूसरी तरफ नैनो का इंजन कम पावरफुल और कम मसल। ठीक है, अगर आपके पास जो फरारी का इंजन है तो उसका क्या होगा, वो ज़्यादा तेल कंज्यूम करता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है और परफॉर्मेंस कैसी देती है, एकदम टॉप स्पीड, खतरनाक स्पीड। वहीं जो नैनो का इंजन होता है वो कम तेल खाता है लेकिन परफॉर्मेंस भी कैसी रहती है उसकी, कम रहती है।
थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी स्पीड, 100-150 में भी बुक 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 होने लगती है। वहीं हमारे मसल भी, अगर आपके पास ज़्यादा मसल है तो जो आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको जल्दी बर्न करती है, इफेक्टिवली बर्न करती है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टॉप स्पीड में होती है। सो हमारी बॉडी में भी जो मसल्स होती हैं वो इंजन की तरह काम करती है हमारी कैलोरीज को बर्न करने के लिए। जो भी फैट सेल्स हैं उनको मसल में ही ले जाके बर्न किया जा सकता है। ओके, तो आपके पास अगर ज़्यादा मसल है तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, आपकी कैलोरीज बर्निंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो अगर आप एब्स डेवलप करने जा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मसल मास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो सके। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिम जाने के पहले दिन से ही एब्स बनाना चालू कर देते हैं और इसके कारण क्या करते हैं, वो खाना भी कम कर देते हैं, कैलोरीज इंटेक बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, उनका जो मसल मास पहले से भी है वो भी कम होने लगता है और जो नया मसल मास गेन होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। और होता क्या है, अल्टीमेटली शरीर एकदम सूख जाता है और ऐसे सूखे शरीर में आप एब्स बना भी लेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, एस्थेटिक लुक वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। हम जिम इसलिए जाते हैं कि ताकि हम फिट हो, स्ट्रांग हो, एक मस्कुलर, एक अच्छा अपीयरेंस आए, फुल एस्थेटिक लुक दिखे, है ना। सो बॉटम लाइन ये है कि पहले आप एक अच्छा मसल गेन करें ताकि जो मसल गेन होने के कारण जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फैट बर्निंग में उसका फ़ायदा आप उठा सकें और एक ओवरऑल एस्थेटिक लुक को डेवलप कर सकें। थर्ड रिक्वायरमेंट है डाइट। आपने एक कहावत सुनी होगी, एब्स आर मेड इन किचन। ये कहावत हर तरीके से बिल्कुल सही है। बिना अच्छी डाइट लिए आप एब्स नहीं बना सकते। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग तो बिना डाइट लिए ही अच्छे एब्स बना लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अपने आप को कभी दूसरे के साथ मत कंपेयर करिए, क्योंकि लोग अलग होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, लोगों का बॉडी टाइप अलग होता है, जेनेटिक्स अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, हेल्थ स्टेटस अलग होता है। सो अपने आप को किसी और के साथ मत कंपेयर करिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरा एक फ्रेंड था IIT में, हम लोग उसे प्रभु बुलाते थे। उसके जैसे खतरनाक ऐप, वेल डेवलप्ड ऐप मैंने किसी के नहीं देखे। लेकिन वो खाता क्या था, वो मैगी, नूडल्स, यही सब खाता रहता था। लेकिन अगर उसका मैं बैकग्राउंड देखा जाए तो एक नॉर्थ ईस्ट से आता था और उसके मेटाबॉलिज्म बहुत एडवांस था, बहुत तेज़ था, उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे थे, वो मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप का था। सो उसके एप्स मेंटेन करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। वहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने एब्स को मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट लेनी ही पड़ती थी। सो बॉटम लाइन यह है कि आपको एब्स बनाने हैं तो अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट है मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप एब्स बनाने जाते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सो अपने ट्रैक में फोकस बनाए रखने के लिए आपको एक अच्छी विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लोगों को देखा है, लोग इसलिए एब्स नहीं बना पाते क्योंकि उनकी बीच में जब एब्स बनाने के दौरान ना उनके स्ट्रेंथ, उनकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है, वो बीच में ही क्विट कर देते हैं। सो आपको क्विट नहीं करना है। इस क्विट ना करने के लिए आपके पास एक अच्छी विल पावर, अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। सो यह थी मेरी बेसिक 4 रिक्वायरमेंट जो टेक्निक में बताने वाला हूँ उसको फॉलो करने के लिए। अगर आप में ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं तभी आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर आप में 4 बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू एंड मी बोथ। अब आइए जानते हैं क्या वो टेक्निक है जिसकी मदद से आप जल्दी से जल्दी अपने एप्स को डेवलप कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी एप्स बनाने हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरह की डाइट को कंबाइन करना पड़ेगा। वो 2 तरह की डाइट हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड सेकंड कीटोजेनिक डाइट। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक डाइट का पैटर्न है जहाँ पे आप अपनी सारी कैलोरीज दिन भर की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट यहाँ पे आप 16 आवर्स तक कुछ नहीं खाते और बाकी बचे दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे जो बाकी बच गए हैं उसमें ही अपनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और यह फास्टिंग एटलीस्ट 20 आवर्स भी हो सकती है और बाकी बचे 4 घंटे में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है आपको। और वहीं दूसरी चीज़ जो कीटोजेनिक डाइट होती है, यहाँ पे आप अपनी जो कैलोरीज हैं उसमें से 75% कैलोरीज आप सिर्फ फैट से कंज्यूम करते हैं, 20% कैलोरीज प्रोटीन से कंज्यूम करते हैं और बाकी बची 5% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं, जिसमें मेनली वेजिस होती हैं। जब इन दोनों डाइटों को मिलाकर आप एक नई डाइट बनाते हैं तो क्या होता है कि आप यहाँ पे 16 आवर्स फास्टेड स्टेट में रहते हैं और जो बाकी बचे 8 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, उसमें से जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आप, वो सारी कीटोजेनिक डाइट से आनी चाहिए। मतलब जो खाना आप खा रहे हैं उसमें 75% फैट हो, 20% प्रोटीन हो एंड 5% कार्बोहाइड्रेट हो। और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कौन सा, वेजिटेबल से जो आ रहा है वो वेजीज हो, जिसमें फाइबर प्रेजेंट है, फाइबर मिल जाए हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत। ओके,
जब आप इस तरह की डाइट कंज्यूम करते हैं तो इसका यह फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। और HGH हमारी बॉडी में एक प्राइमरी फैट बर्निंग हार्मोन है। इट प्रमोट लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस कहने का मतलब जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट, ये उसको मोबिलाइज करती है जब हम फास्टेड स्टेट में रहते हैं, जब हम खाना नहीं खाते और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे मसल मास को बढ़ाता है, हमारे कैल्शियम रिटेंशन को बढ़ाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ये ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है और इसे रिलीज़ कराता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे यह हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है कि यह IGF-1 को प्रोड्यूस करे। IGF-1 स्टैंड फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। IGF-1 हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IGF-1 हमारी बॉडी के हर सेल को एक ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट देता है। हमारे स्केलेटल मसल, जो मसल ऊपर से दिखती है, हमारे बोन्स, हमारे कार्टिलेज, इन सब के डेवलपमेंट के लिए IGF-1 रिस्पॉन्सिबल होता है। IGF-1 हमारे बॉडी में जब हम प्यूबर्टल एज में रहते हैं, युवावस्था में रहते हैं, तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और जैसे जैसे इसके बाद जब हमारा स्केलेटन मैच्योर हो जाता है उसके बाद इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, कम होने लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि IGF-1 को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी में चाहिए HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं, डीप स्लीप, जब हम एक्सरसाइज अच्छी करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप लंबे समय तक फास्टेड स्टेट में रहते हैं और 16 to 20 आवर्स तक आप खाना नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़ीरो होता है। इंसुलिन जब आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहेगा तो आपके ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप फास्टिंग को कीटोजेनिक डाइट के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारी बॉडी एक अलग स्टेट में चली जाती है, एक अलग फैट बर्निंग जोन में चली जाती है, क्योंकि जो कीटोजेनिक डाइट होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फैट्स। यहाँ पे 75% फैट होता है। तो अब होता क्या है हमारी बॉडी के साथ कि हमारी बॉडी एक मास इक्वेशन फॉलो करती है। मास इक्वेशन कहने का मतलब जो चीज़ आप ज़्यादा सप्लाई करोगे हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी उसी को अपना प्राइमरी एनर्जी सोर्स बना लेती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ज़्यादातर क्या सप्लाई कर रहे हैं, 75% फैट। जब हम फैट ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स बनेगा वो होगा फैट। तो जब आप फैट सप्लाई किए, हमारी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी फैट बन गया, तो बॉडी फैट ज़्यादा बर्न करती है, क्योंकि बॉडी समझ नहीं पाती कि कौन सा डाइटरी फैट है और कौन सा हमारी बॉडी का स्टोर्ड फैट है। तो यह दोनों को बर्न करने लगती है, जिसके कारण आपका बॉडी फैट परसेंटेज तेज़ी से ड्रॉप होता है और आपके एब्स दिखने लगते हैं, आपके एब्स विजिबल हो जाते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या ये हेल्दी है? तो मैं ऑनेस्टली बता दूं कि ये एक हेल्दी वे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहे हैं वो यह है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी एब्स बना सके एक नेचुरल तरीके से। तो यह एक नेचुरल तरीका है एब्स बनाने का। यहाँ पे हम कोई चीज़ें, कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल तरीके से ही एब्स बना रहे हैं। ये और एक अच्छा वे है जल्दी से जल्दी एब्स बनाने का। आप इसे एटलीस्ट 1 महीने तक आराम से ट्राई कर सकते हैं, बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप अपनी डाइट एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान करवाएं जिसके पास इन सब चीज़ों का नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो। बट मुझे पता है आप क्या करेंगे, आप खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे, अपनी डाइट खुद बनाएंगे, फॉलो करेंगे और रिज़ल्ट नहीं देगी तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे और बोलेंगे ये टेक्निक काम नहीं करती, ये डाइट काम नहीं करती। सो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि इन्वेस्ट इन क्वालिटी नॉलेज एंड सी द मैजिक। जल्दी एब्स बनाने के लिए आपको 2 तरह के वर्कआउट करने पड़ेंगे और दोनों अलग अलग टाइम पे। ये दोनों वर्कआउट हैं, एक एरोबिक वर्कआउट और दूसरा है एनारोबिक वर्कआउट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है ये एरोबिक वर्कआउट। जैसे कि आप जानते होंगे एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एरोबिक वर्कआउट आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ऐसा वर्कआउट जहाँ पे जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे नॉर्मल भाषा में हम लोग कार्डियो बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कार्डियो भी ऐसे करते हैं कि वो एरोबिक ना रह के वो एनारोबिक में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं वो कार्डियो की। यहाँ पर हमें ऐसा वर्कआउट करना है कि हमारा बॉडी फैट को बर्न करे एज ए एनर्जी सोर्स। हमें ऐसे कार्डियो करना चाहिए कि हमारे लिए एक फैट बर्निंग जोन क्रिएट करके दे। फैट बर्निंग जोन तब क्रिएट होता है जब हमारी हार्ट बीट
60% से लेके 75% हो हमारे मैक्सिमम हार्ट रेट के। आप भी अपना फैट बर्निंग जोन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको, अपनी एज को 220 से माइनस करिए, जो नंबर आएगा वो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी। कहने का मतलब 1 मिनट में इतनी बार आपका दिल धड़क सकता है मैक्सिमम। आप क्या करना है, इस नंबर को लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 60% से, वहीं 75% से, 2 नंबर मिलेंगे आपको। इन दोनों के बीच की जो रेंज है ये आपकी फैट बर्निंग जोन है, ये आपकी फैट बर्निंग रेंज है। इसके बीच में अगर आपका हार्ट धड़क रहा है वर्कआउट करते समय तो आप अपनी बॉडी में फैट बर्न करते हैं। अगर आप 75% ऑफ योर हार्ट रेट्स के ऊपर निकल जाएंगे तो जो आपकी बॉडी है फैट ना बर्न करके हमारे बॉडी में स्टोर, हमारे मसल में स्टोर ग्लाइकोजन को बर्न करने लगती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट ब्लड शुगर को बर्न करती है और फैट बर्न नहीं हो पाता है। सो इस बात का ध्यान रखें कि जो आप वर्कआउट करें, जो आप कार्डियो करें, वो आपके फैट बर्निंग जोन में होना चाहिए। आजकल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए मार्केट में बैंड्स आते हैं, आप उनको हाथ पे पहनिए, वो आपको बता देंगे कि इस समय आपकी क्या हार्ट रेट है। अगर आपको इस तरह के बैंड्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा शॉप सेक्शन में हमारे, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि अगर कार्डियो करते समय आप बात कर पा रहे हैं ईजिली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह से आप बात कर पा रहे हैं तो आप एक फैट बर्निंग जोन में रहते हैं, यहाँ आपकी बॉडी फैट बर्न करती है। वहीं अगर आपकी कार्डियो करते समय आपकी सांसें फूल रही हैं, आप स्मूथली बात नहीं कर पा रहे हैं, आप आराम से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फैट बर्निंग जोन में नहीं रहते, आप एक एनएरोबिक जोन में शिफ्ट हो जाते हैं जहां आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करती है। आपका ये एरोबिक वर्कआउट या कार्डियो वर्कआउट करने से पहले मेरी ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखें। पहली, हमेशा इसे अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक करें। सेकेंड, आप 90 मिनट्स तक कार्डियो करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को 20 मिनट्स की एक्सरसाइज लगती है एटलीस्ट हमारे स्टोर्ड बॉडी फैट को मोबिलाइज करने के लिए ब्लड में, और फिर ब्लड से ले जाके वर्किंग मसल तक पहुंचाने में। सो जो शुरू के 20 मिनट्स होते हैं वो हमारी जो फैट बर्निंग होती है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट जो 20 मिनट्स से 60 मिनट्स तक होता है उसमें हमारी फैट बर्निंग मॉडरेट होती है, और जो नेक्स्ट 60 मिनट टू 90 मिनट होते हैं वहाँ पे हमारी फैट बर्निंग मैक्सिमम होती है। थर्ड, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ड्यूरेशन। कहने का मतलब आप 90 मिनट्स का कार्डियो एकदम से मत स्टार्ट करिए, जैसे ही आज वीडियो देखा कल से 90 मिनट्स का कार्डियो करना स्टार्ट हो गया, फैट बर्न करना, फैट बर्न करना। अपना ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स कीजिए आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन 30 मिनट कीजिए, फिर नेक्स्ट दिन 40 मिनट्स कीजिए। इस तरह से 10-10 मिनट्स करके हर दिन बढ़ाइए, ओके, और 90 मिनट्स तक पहुँचने की कोशिश करिए। फोर्थ है, डोंट ईट एटलीस्ट 4 आवर आफ्टर वर्कआउट। कहने का मतलब आप वर्कआउट फिनिश करने के बाद 3 से 4 घंटे बिल्कुल कुछ ना खाएं, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में फैट बर्निंग एक्टिविटी बहुत पीक पे होती है, और अगर आपने कुछ खा लिया तो हमारी जो फैट बर्निंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो वर्कआउट फिनिश करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे एटलीस्ट नहीं खाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह 7 बजे वर्कआउट अपना फिनिश किया तो नियर अबाउट 11 बजे तक कुछ ना खाएँ। अब बात आती है एनएरोबिक वर्कआउट की। यहाँ पे हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट लिफ्ट करेंगे। आपको क्या करना है, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक का वेट ट्रेनिंग करनी है शाम को, और मेक श्योर आपके जो रेपिटेशन रहे यहाँ पे वो हो 15। दिन में 2 बार वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी मसल रिपेयर भी अच्छे से होती है, ग्रोथ भी उनकी अच्छी होती है, और हमारे बॉडी से फैट भी ज़्यादा बर्न होता है। डाइट और वर्कआउट के बाद अब बात आती है सबसे फेवरेट मील के बारे में, जो कि है चीट मील। चीट मील आपको कब सेलिब्रेट करना है, आपको संडे को सिर्फ एक मील कंज्यूम करना है, वो भी 5 से 6 बजे के बीच, और यह मील रहेगा आपका चीट मील। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, और बाकी बचे जो संडे के घंटे हैं वहाँ पे आपको कुछ कंज्यूम नहीं करना। आप वहाँ पे पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, और नींबू पानी पी सकते हैं, ओके। और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। नियर अबाउट 4 से 5 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पिए, और मेक श्योर जब भी आप पानी पिए तो उसमें कम से कम आधा नींबू ज़रूर निचोड़ के पिए, ताकि ये आपकी फैट बर्निंग एबिलिटी को बूस्टअप करे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। किन टॉपिक्स पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं मेरा, उन टॉपिक के नाम भी मुझे नीचे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है इसी तरह के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहता हूँ। एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।